बॉलीवुड सीन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। शुरू करने से मैं पहले फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सीन्स की टीम किसी भी हिसाब से किसी भी बॉलीवुड मूवी को हिट नहीं करती। ये एवरीथिंग रॉन्ग वाली वीडियो सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करें क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। थैंक यू। जॉली LLB 2 मूवी के नेम से पता चल रहा है कि इस बार ये मूवी हमें डेफिनेटली कोर्ट में पकाने वाली है। और वैसे भी जॉली LLB 1 के साथ इस मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए इसका नाम जॉली LLB 2 होना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्वेश्चन पेपर लेके भागता हुआ बाहर आ रहा है और पुलिस एहलकार इसको कुछ नहीं कह रहे। इसका मतलब है पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। स्कूल के बाहर बोर्ड पे लिखा है कि शांति बनाए रखें, बोर्ड के एग्जाम चालू हैं, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा स्पीकर लगा लिया है। नकल कराने के भी ठेके होते हैं भाई। ये बंदा कौन है जो पूरी मूवी के सिर्फ स्टार्ट में दिखाई दिया गया है, बाकी मूवी में इसका कुछ सीन ही नहीं है, और वो भी एक जुर्म के लिए। ये बंदा अभी कहता है पेपर लिखना स्टार्ट ना करे, ये बच्चा आधा पेपर लिख लेता है और फिर जाके पेंसिल लगता है। वाह। ये बंदा कह रहा है कि क्वालिफाइड एडवोकेट बुलाए हैं, तो बाकी क्या अनक्वालिफाइड एडवोकेट हैं? अब ये क्या है भाई, जॉली BA LLB लिखवाना लाजमी था, खाली LLB से काम नहीं चलना था क्या? एम्पलीफायर में ना माइक की पिन आगे लगी हुई है ना पीछे लगी हुई है, फिर भी स्पीकर में से इनकी आवाजें आती हैं। वाह। जॉली कह रहा है अगर एक जैसे ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कॉपी की है। तो अरे भाई, एग्जामिनर का बहरा बैठा हो जिसको इतनी ऊंची स्पीकर की आवाज नहीं आ रही। पुलिस वाले बस खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा। लगता है ये पुलिस प्रोटेक्शन नकल चोरों के लिए लगाई गई है। अब ये ब्रिज मोहन कौन है भाई, जिसको जॉली अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहा है? जॉली को पहले से मालूम होता है कि बच्चे होली के स्पेलिंग गलत लिखेंगे, इसलिए वो सबको स्पेलिंग भी लिखवाता है। ये बंदा पेपर स्टार्ट होने से पहले कुछ खा रहा होता है और पेपर को करवाते करवाते तकरीबन आधा घंटा गुजर जाता है, फिर भी इसकी प्लेट खाली नहीं होती। फाइनली इसका मुंह चलना बंद हो ही गया। अब खाली प्लेट क्यों रख रहे हो, उसको भी साथ ही ले जाओ। जॉली एम्पलीफायर का बटन ऑफ कर देता है और ये बंदा बिना ऑन किए उसमें बोलता है और उसकी आवाज भी स्पीकर में आती है। जॉली भी बिना बटन ऑन किए हुए उसमें बोलता है और जॉली की आवाज भी आती है। एक्सप्लेन एवरीथिंग। एग्जामिनर भी इनके साथ मिला हुआ है जो बच्चों को पेपर रिटर्न कर रहा है। बराक ओबामा की माँ भी तुम्हें फेल नहीं कर सकती। अभी बराक ओबामा की माँ क्या एग्जामिनर है जो बच्चों को फेल या पास करेगी? दीवार पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी जॉली अपना स्कूटर उधर पार्क कर रहा है। कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा एडवोकेट है। इस सीन में जॉली के पीछे कोई नहीं है, फिर अचानक से 4 अफराद इधर आ जाते हैं और फिर अचानक से वो 4 अफराद गायब हो जाते हैं। केस की फाइल इतनी मोटी। वाह। तो इस औरत को ये भी मालूम है कि जॉली एक फालतू वकील है। वाह। इसके मुंशी कहने से जॉली ऐसे भड़क उठता है जैसे मुंशी को गाली हो, जबकि है जॉली एक मुंशी की औलाद। रिजवी के ऑफिस में दाखिल होते ही सब लोग उसे नमस्ते कर रहे हैं और रिजवी सबको आदाब ठोक रहे हैं। केस ये बूढ़े बाबा का चल रहा है और ये बाकी के 5 लोग कटघरे में क्या कर रहे हैं? अब ये क्या है भाई, ये बंदा अपने काम छोड़कर इन दोनों की बातें क्यों सुन रहा है? और ये इनकी बातें ऐसे गौर से सुन रहा है जैसे इसको इनकी आवाज क्लियर ही आ रही हो, लेकिन वो काफी दूर खड़े हैं। इस सीन में ये बताया गया है कि जज को ये बाबा जूता मारता है, ना तो वो जूता दिखाई दिया गया और ना ही जज को जूता पड़ता हुआ दिखाई दिया गया। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। असिस्टेंट ऐसे तारीफ करते हैं अपने बॉस की। साले है तो तू बड़ी कुत्ती चीज। अब ये रिजवी साहब के कबाब तलने जा रहा है। ये एडवोकेट है या फिर कोई शेफ? पहले बोतल पौनी होती है, फिर एकदम से आधी हो जाती है। जादू। जो अपनी बीवी को खुद अपने हाथों से पैक बना के पिलाता हो। अरे भाई, हम अंधे हैं क्या? वो बेचारी तो अपने हाथों से पैक बना बना के पी रही है। हिना का नंबर जॉली के मोबाइल में सेव है, लेकिन हिना ने उसको नंबर दिया कब? अभी ये दोनों 2 लाख की प्लानिंग कर रहे होते हैं और ऊपर से हिना प्रकट हो जाती है। अभी हिना रिजवी साहब से केस लड़वाने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? शहर में और भी तो बड़े बड़े वकील हैं, उनसे भी तो केस लड़वाया जा सकता है। ये हिना इतनी जल्दी 2 लाख लाती कहाँ से है, जबकि वो है एक गरीब बाप की बेटी? बोर्ड के ऊपर जॉली LLB 420@mail.com लिखा हुआ है। @mail.com कौन सी वेबसाइट भाई? चैम्बर नंबर भी 420, यानी कि 420 से चैम्बर लिया। सही में सॉन्ग के खत्म होते ही ये 4 पोस्टर इधर आ जाते हैं और ये 3 पोस्टर नीचे क्यों रखे हुए हैं? इनको दीवार पर लगाओ भाई। हिना कहती है कि जॉली ने उससे 2 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन वो 2 लाख रुपए इसने पकड़ाए कब? पूरी मूवी में ये दिखाई दिया नहीं गया। अभी रिजवी साहब को पता ही नहीं है कि जॉली ने उससे 2 लाख रुपए लिए हैं। अरे भाई, रिजवी साहब को बताओगे तो उसको पता चलेगा ना। इधर सिर्फ एक ही बंदा खड़ा
खड़ा होता है, फिर कैमरे का रुख चेंज होते ही इतने सारे लोग एकदम से आ जाते हैं। कबूतर भी फोटो एल्बम देख रहे हैं। क्लीशे। जोली एक दफा हीना का ख्वाब देखता है और उसकी पत्नी उसको पूछती है फिर से हीना ख्वाब में आई। अरे हीना कोई ड्रीम गर्ल है जो बार बार उसके ख्वाब में आएगी। मूवी के इंटरवल से पहले ये बंदे का ऐसे दिखाई दिया गया है जैसे कि इसका कोई रोल ही नहीं है पूरी मूवी में। अब ये क्या है भाई, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की कि जेल से हथकड़ियां लेके शादी करने आ गए। इकबाल को वैसे बेल करवाने के बाद शादी करनी चाहिए थी। ये लोग इकबाल को लेके आते हैं तो 3 कमांडर भी इसके साथ आते हैं, लेकिन इनकाउंटर के दौरान वो 3 कमांडो दिखाई नहीं दिए गए। ऐसी शादी तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखानी चाहिए, ये बंदा भी कह रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाए तुम्हारी शादी। 3 दफा कबूल है कहने से शादी होती है, लेकिन हिना और इकबाल एक बार कबूल है कहने से शादी करवा लेते हैं। इनकाउंटर करने के बाद पुलिस वाले इकबाल की लाश को उधर ही छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी लाश का क्या बना। फिल्म में 5 दफा ये जज पौधे को पानी देता हुआ दिखाई दिया गया है। ये जज अपने ही कोर्ट में फोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बोर्ड पे साफ साफ लिखा गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना मना है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, मोर प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इवन मोर प्रोडक्ट प्लेसमेंट। जोली को तो सही में शेफ होना चाहिए था। कभी ये रिजवी साहब के कबाब तलता है और कभी ये घर पे आके खाना बनाता है। कौन सा जज अपने ही कोर्ट में आगे इस तरह से नाच गाना करता है। सिंह कहता है कि उसने अपनी लाइफ का पहला एनकाउंटर कमिश्नर के साथ किया था। कमिश्नर आल्सो गिल्टी। एनकाउंटर की ट्रेनिंग देने वाला सिंह को कमिश्नर ही है, इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो यार। जोली अभी अपना नाम ही बताता है और यह दर्जी उसका नाप लेना बंद कर देता है, यानी कि हिना ने अपने बाप को भी 2 लाख रुपए वाली कहानी सुनाई। क्या वकील साहब, सीतापुर का चॉकलेट खाए हो कि नहीं? ये बंदे जोली को मारने आते हैं और खुद एक लड़की से पिटकर भाग जाते हैं। वाह, अगर सीढ़ी से ही ऊपर जाना था तो इस बेचारे की नींद खराब करने की क्या जरूरत थी। इतनी पुरानी गन से जोली किसको मारेगा, और वो गन जिसके ऊपर जंग भी लगा हुआ है। दरवाजे पे बैठा हुआ गार्ड सो रहा है। जज की हरकतें देख के ये बंदा भी अपनी एक्टिंग पर काबू नहीं रखता और हंसने लग जाता है। पहले बोतल इसके राइट हैंड में होती है, फिर एकदम से बोतल इसके लेफ्ट हैंड में चली जाती है। जोली थप्पड़ माथुर को मारता है और भड़क उठता है ये साला। अभी टेबल पर उछलने से क्या फायदा होगा भाई, जाकर जोली को पकड़ो और मारो। कोर्ट के दरवाजे पर 3-3 पुलिस वाले खड़े हैं, फिर भी ये बंदे कोर्ट में गन लेकर दाखिल हो जाते हैं। ये जज अपने ही मुंह से अपना आप बता रहा है। अभी गधा नहीं हूं मैं, दिखता हूंगा लेकिन हूं नहीं इतना बड़ा गधा। लोकल लॉयर मेरे को क्या बुलाते हैं कोर्ट के बाद? टेडी बियर है जी। कभी गधा कभी टेडी बियर, भाई ये तो चलता फिरता जू है। इस फोटो में नेम का बैज कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन जोली जल्दी से शीशे को पकड़कर नेम का बैज भी देख लेता है। वाह, जोली इस पुलिस वाले से बात कर रहा है और ये बंदा अपनी ड्यूटी छोड़कर इनकी बातें सुन रहा है। और ये वैसे भी ये बंदा इतनी दूर से क्या सुन रहा है, जबकि जोली आराम से ही बात कर रहा होता है। जोली को मारने के लिए 2 बंदे आते हैं जो वैन से उतरते दिखाई दिए गए हैं। फिर ये पैंट शर्ट वाला किधर से आ गया भाई। इस बंदे को देखे ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसका हाथ इसके फेस से नीचे नहीं आ रहा और ये लड़की ऐसे पोज बना के खड़ी हुई है जैसे इसकी ही सिर्फ शूटिंग हो रही है। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग चल रही है। जो राबी चिनाब झेलम माथुर पाकिस्तान के दरियाओं का नाम क्यों लेता है, जबकि इंडिया में भी काफी दरिया मौजूद हैं। जोली 6 साल से रिजवी साहब का असिस्टेंट है और उसको यही नहीं मालूम होता कि रिजवी साहब बार एसोसिएशन के चीफ हैं। रिजवी जोली को 4 दिन का टाइम देता है और वो केस 4 दिन में ही खत्म करता है। अगर 2 दिन का टाइम देता तो फिर क्या होता। हिना के मरने के बाद रिजवी को भी एहसास होता है, तो फिर वो केस क्यों नहीं ले लेता जोली से। जोली की पत्नी अगर उसको फोटो में 5 आदमी ना बताती तो जोली कभी केस जीत नहीं सकता था। अब ये क्या है भाई, ये दोनों मुजरिम को छोड़कर ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। अगर मुजरिम भाग जाए तो फहीम भट्ट की कोर्ट में डेट होती है और वो बाहर बैठ के जोली का इंतजार कर रहा होता है। क्लीशे। फहीम भट्ट को जेल में अखबार भी मिलता है और वो अखबार पढ़ के जोली का फ्रेंड भी बन जाता है। वाह। सिंह को इकबाल कादरी छोड़ने की 50 लाख रिश्वत मिलती है और वो 50 लाख वाला पैकेज ले लेता है। काफी समझदार पुलिस वाला है। इस सीन में फहीम भट्ट के पास अच्छा खासा मौका होता है कि वो यहाँ से चुपचाप निकल ले, लेकिन वो उन लड़कों के आने का इंतजार कर रहा है जो आके गोलियां चलाएंगे। ये बंदा तो अपनी ड्यूटी पे होता है, फिर इतनी जल्दी ये गन लेके जंगल में कैसे आ जाता है। जोली पुलिस वाले से बात करके बाहर आ जाता है और ये बंदा जो ऑन ड्यूटी होता है इतनी जल्दी कपड़े बदलकर उसके पीछे मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है। वाह। जोली को यह भी पता होता है कि कमिश्नर ने 65 इनकाउंटर किए हैं, लेकिन वो फिर भी एक करप्टेड इंसान के पास जाता है मदद के लिए,
जबकि सिंह ने 25 इनकाउंटर किए हैं और वो हाथ धो के सिंह के पीछे पड़ा रहता है। ये किस किस्म का जज है जो अपने पर्सनल काम लेकर अपने कोर्ट में आ गया है और इतने इम्पोर्टेंट केस को छोड़ के अपने पर्सनल काम देख रहा है। वाह। जोली अभी फहीम भट्ट को लेकर अदालत में पेश ही होता है और कश्मीर पुलिस इतनी जल्दी अदालत में पहुंच भी जाती है, जबकि रियल लाइफ में क्राइम हो जाने के बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है। इस सीन में टेबल पे कोई अखबार मौजूद नहीं होता, फिर एकदम से कैमरा का रुख चेंज होते ही अखबार आ जाता है। जादू। अभी ये क्या है भाई, इस अंकल की तो फिल्म में जरूरत ही नहीं थी, फिर भी इनका एक रोल डाल दिया है। फहीम भट्ट के सीनियर ऑफिसर खड़े होते हैं और फहीम भट्ट उनको बिठाने के बजाय खुद कुर्सी पर बैठ रहा है। इसको कुछ तमीज सिखाओ। जोली का भाषण सुनकर उसकी पत्नी खड़ी होकर क्लैप करती है, लेकिन पब्लिक में से कोई भी खड़ा नहीं होता। बेचारी। बाद में पूरी पब्लिक क्लैपिंग करती है, लेकिन जोली की वाइफ क्लैप ही नहीं करती। लगता है बेचारी नाराज हो गई। इस बंदे पे गौर करे जरा, ये तो ना पंडित लगता है ना ही कोई कादरी लगता है। कादरी की पॉकेट में से उसके नकली आइडेंटिटी कार्ड निकल रहे हैं, यानी कि पुलिस वाले विदाउट एनी चेकिंग उसको अदालत में ले आए हैं। वाह। जोली का भाषण सुनकर ये अंकल का हाथ भी उठ जाता है। लगता है जोली के आवाज में कुछ शक्ति है। ये बंदा जोली से पूछ रहा है तुमको शर्म नहीं आती? जोली आगे से हंस के कहता है जी नहीं, वकील हूँ। इट्स मीन वकील बेशर्म होते हैं। और भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियोस हर वीक देखने के लिए बॉलीवुड सीन्स को सब्सक्राइब कर दो।